अच्छा बाबू, आप लोगन के बीच में हम गायक कलाकार राजेश कुमार आचार्य जी, ग्राम सभा भोरी मौजूदा सुरियावा भदोही उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र धरती से आपका बाबूजी छोटा भाई राजेश कुमार और हमारे साथ में संगत कर रहे बाबू हारमोनियम पर हमारे परम मित्र पप्पू बिंद जी, और इधर ढोलक पर हैं बाबू रामदेव जी, और इधर झांझ कोरस पे हैं राम जी भाई, और इधर बाबू मजीरा पर कोरस पे हैं बाबू राजू भाई। और इंडियन म्यूजिक संसार के देख रेख में बाबू आप लोगन के बीच में एक बहुत दुख भरी कहानी है बाबू। दुख भरी कहानी पेश बा, कैसे बा, 4 लाइन का भूमिका लगे। अरे लालच किसी को भी कुछ भी कराती, अरे पैसे के लोभी न जाने वो आदर, अंदर कसाई बसा उनके दिल में, ऊपर से इज्जत की ओढ़े है चादर, पापी भी बनते हैं दौलत के खातिर, बदला भी लेते हैं सबसे पुरानी। अरे सुनकर कलेजा पसीझेगा भैया, चौरहटा गांव की है दुख भरी कहानी। कवि जी बड़ी सुंदर एक ठे गजल का लाइन देहले बारे, का देहले बारे मास्टर? अरे जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, उ बाजार ना कहाला हो। तो जहाँ आदमी बिकाला, अरे उ बाजार ना कहला, जो डूब जाए भंवर में, जो डूब जाए भंवर में, पतवार ना कहला हो। जो ये बाबू बिरहा के यही भाव में संकेत मिलल, कहानी का संकेत मिलल, कैसे मिलल? दुख दर्द सबको आए सुन कर के ये कहानी, दुख दर्द दुख दर्द सबको आए, अरे सुन करके ये कहानी, मऊअती के घाट उतरे, मऊअती के घाट उतरे, मिट गईली ये जवानी हो। मऊअती ए बाबू,
यहीं से कहानी का शुरुआत भइल। कहां से कहां का कहानी हो बाबू, कहानी का परिचय दिहल गई। उत्तर प्रदेश जिला भदोही कहानी है। थाना है ऊंच, गांव चौरहटा निशानी है। संगम के 4 पुत्र चारों परदेश रहे। हालचाल रोज मिले अच्छा संदेश रहे। बेटी अनीता बड़ी छोटी सबसे रानी है। औरत सावित्री 65 साल की पुरानी है। 4 सितंबर 2009 की रतिया है। 4 सितंबर 2009 की रतिया है। घटना भयंकर घटी, दुख भरी सी बतिया है। ये बाबू कहानी के समझ ल बाबू। ये बाबू उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक भदोही जिला हो। भदोही जिला के अंतर्गत ऊंच थाना हो। ऊंच थाना के अंतर्गत एक चौरहटा गांव हो बाबू। चौरहटा गांव में बाबू संगम गुप्ता रहलेन बाबू। संगम गुप्ता के 4 लड़का रहे, चारों को विवाह हो गई। चारों अपनी औरतों को लेकर के परदेश रहते हैं बाबू। और बाबू रोज हाल चाल वहां से लड़का फोन करे, बाबू का हाल चाल हो? कहें बहुत बढ़िया हो बेटवा। यार सावित्री उनकर औरत, संगम गुप्ता का औरत 65 साल का रहल। 70 बरस संगम गुप्ता की उम्र हो गई रहल। सबसे बड़ी बिटिया अनीता रहल बाबू। सबसे छोटी रानी रहल। रानी हाई स्कूल में पढ़ाई करत रहल। रानी की उमरिया 16 साल का रहल। ए बाबू अनीता जब जैसे सयान भइल बा, ओकर शादी बाबूजी हडिया क्षेत्र प्रयागराज जिला के अंतर्गत एक काजीपुर गांव में भइल। काजीपुर गांव में भइल तो बाबू वह समय पर बाबूजी 4 सितंबर 2009 की बात है बाबू। एक घटना घटती है बाबू। लेकिन समय देखो बाबूजी, इधर अनीता आयल रहल राखी बांधे खातिर। लड़का लोगन के राखी बदलेस परदेश चल गईलेन। कहलेन कि बहन तू रुक जा, रखिया का और समैया थोड़ा बीते, 1 महीना और रह जा, एकरे बाद तोहार विदाई हो जाई, तू अपने घर जाइए। इधर बाबू अनीता के गोदी में 3 साल का बिटिया रिधिमा भी रहल। ओके लेके आइल बा। इधर बाबू रहत बा, राखी बंधलेस भाई परदेश चल गईलेन। खूब बढ़िया से हंसी खुशी से दिन बीतत बा। आ दिन बीतत बा बाबू। एक दिन का घटना हो 4 सितंबर 2009 की रात में बाबू कसाई उनके घर को चढ़ाई करते हैं पापी नीच गद्दार। एक थे तर्ज लगल, बहुत पुरान रंगीन तर्ज हो मास्टर। अरे काली तेरा चोटी है परंडा तेरा लालनी। अरे रूप की ओ रानी तू परंडे को संभालनी। अरे किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। यही भाव में बाबू रात में पापी कसाई चढ़ते हथियार लेकर के। संगम गुप्ता अनीता रानी बरामदा में सुतल बाड़ेन। इधर सामने मढ़ा में सावित्री उनकर औरतिया संगम गुप्ता के 65 साल के जोन रहल उ लेटल बा। कसाई बाबूजी रात में आधी रात को आते हैं, करते हैं क्या बाबू इसी भाव में। अरे रतिया चढ़ाई कैले पापी दुश्मनवा।
अरे मड़ा में सोत रही सावित्री माया नवा। अरे गरदन उतार दिए चला गवा जान पापी लिहले परान। ए बाबू संगम गुप्ता के औरतिया के सावित्री के जाके पापी जब पहुंचलन हा पूरी शरीरिया पकड़ के दही के दाब देले। बाबू रात में सब सो जाते हैं, समझो मर गए, किसी को पता नहीं चलता है। उसी समय जा करके बाबू सबसे पहले जैसे कसाई बकरा के काटत बा वैसे सावित्री बुढ़िया के पकड़ के रेतत बाटे। सावित्री एक भी शब्द बोल नहीं पाई बाबू, उसके गर्दन को काट करके खत्म कर दिए बाबू। जैसे मछली छटपटा रही है उसको छोड़ करके चले आए चैनल के पास। दादाजी से बोल रहे हैं, ए दादा तई से चैनलवा के खोल दो, फरसा दे दा, धान में पानी जात हो, घार फेरे के हो। बाबूजी जैसे ही दादा चैनल को खोलते हैं तो होता है क्या, एक ठे तर्ज लगल। ए माना मेरी जान, ए माना मेरी जान, मुहब्बत कदा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। बाबू यही भाव में संगम गुप्ता के लगिया जब गईले ना, सबसे पहले संगम गुप्ता के पटक के लगने काटे। बाबू संगम गुप्ता के जैसे ही कटल ना, खून का धार अनीता के ऊपर पड़ल। बाबू अनीता के ऊपर पड़ल। अनीता बाबूजी अपने 3 साल के रिधि में बिटिया के गोदी में लेकर सुतल बा। ओकरे ऊपर खून जब गिरल बा, सोचले बा कि के हमारे ऊपर गरम पानी छोड़त बा। बाबू खून गरम रहता है ताजे में। बाबू उड़ जाती है, अपने जान में लड़ाई तो करती है। कैसे करती है? ए बगले अनीता, बगले अनीता सोवत रहली भैया, बगले अनीता सोवत रहली भैया, उठ गईली बेटी कई लिहल लड़ैया। बाबू अनीता अपनी जान में खूब लड़ल, लेकिन अनीता के उठा के पटक के कसाई ओहू के काटत बाटन बाबू। लेकिन भइल का, हे पार नहीं पवली बेटी गिरली समनवा, जानी गई अनीता नहीं बच्चे मोर परानावा। गरदन उतार दिए, गरदन उतार दिए मरे गईली भैया, गरदन उतार दिए मरे गईली भैया, उठ गईली बेटी कई लिहल लड़ैया।
बाबू इधर अनीता के भी पटक काट देते हैं। और जब काट देते हैं बाबू, उसकी लड़की जो रिधिमा है रोने लगती है, मम्मी हे मम्मी। बाबूजी 3 साल के रिधिमा के भी पकड़ लेलन कसाई, पकड़ के कैलन है का बाबू, भाव लगल। तीन साल का रिधिमा रहली गोदी बीती आवा हो, 3 साल का रिधिमा रहली गोदी बीती आवा हो, पापी लिहल गोदी आऊ ठाई। रोई रोई रिधिमा पूछे मम्मी मोर कहवा गईलू, रोई रोई रिधिमा पूछे मम्मी मोर कहवा गईलू, पापी दिहले गारा दनऊ तार जी। ए बाबू इधर जब अनीता के कटल नौकर बिटिया रोत बा, हे मम्मी हे मम्मी। बाबू अनीता के पकड़ के जैसे कसाई मछरी के काटत बा, कोनो मिले टांग ओरी पकड़ लेन है, कोनो मिले धजा ओरी पकड़ लेनी हर, मुड़े ओरी शरीर ओरी पकड़ लेन बाबू, सिर ओरी। और जैसे पकड़ लेन हाथ से देनी मुड़िया के अलगा देलन बाबू। और जब अलगौलन ते अंदर ही अंदर सीढ़ी गई रहल बाबू, बरामदा में से छत पर गई थी। छत पर बाबू उस समय पे रानी बिटिया 16 साल की पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल की तैयारी कर रही थी, छत पर सो गई बाबू। जैसी हड़बड़ाहट सुनती है छत से नीचे आती है बाबू। पापी सोचते हैं कि हम सीढ़ियों पर रचे देख ले। सीढ़िया पे चढ़ाई लागे पापी कसैया हो, सीढ़िया पे चढ़ाई लागे पापी कसैया हो, उठ गईली रानी फटकार जी। बुलुक बुलुक रोवई लागी रानी बिटिया वाहो, बुलुक बुलुक रोवई लगली रानी बिटिया वाहो, हाथ जोड़ा रोवई असुआगार जी। रानी बिटिया पैर को पकड़ती है, रोती है, ए बाबू ए भैया हमार कौन कसूर बा, हमार शादी विवाह हो जाई, हम चल जाई अपने घर, हमसे हक हिस्सा से मतलब ना हो, हमार प्राण छोड़ दे। ए बाबू पापी नीच गद्दार उसको पकड़ करके काटना चालू करते हैं बाबू, लेकिन इधर रो रही है रानी बिटिया, रोवत बा का रोवत बा बाबू, टेरी के भाव लगल। अरे तूफानवा पापी कैले घरवा हो, अरे तूफानवा पापी कैले घरवा, रानी रोई रही बा दुश्मन के समनवा, यार समनवा यार समनवा। रानी रोई रही बा दुश्मन के समनवा, तूफानवा पापी कैले घरवा। बाबू हाथ जोड़ रानी रो रही है बाबू,
तो इधर हाथ जोड़ के रोज बा एक ठे तर्ज लगल का तर्ज लगल मास्टर जान मारे ललका लहंगवा ये गोरी जान मारे ललका लहंगवा ये गोरी जो बना डोलावा ताई मान चोलिए में अटकल परान ए रानी हमरो ए बाबू रानी रोद बा पैरवा पकड़ ले बा अब कहत का बा ए हाथ जोड़ा रानी रोवई हाथ जोड़ा रानी रोवई दया कर भैया हाथ जोड़ा रानी रोवई दया कर भैया जिंदगी के दे देता दान हाथ जोड़ा रानी रोवई दया कर भैया जिंदगी के दे देता दान हे भैया बाबू छोड़ी देता हमारा परान रानी रोवत बा ए बाबू हमके छोड़ दे हमके यहाँ कहीं सासे मतलब ना हो हम लड़की के जाती है हमसे यहाँ कहीं सासे कोई मतलब ना हो हमके जिन मारा हथवा पैरवा पकड़ ले बा पैर पकड़ के रोवत बा लेकिन बाबू पापी नीच गद्दार छोड़ते नहीं है उसको लेकिन कहले काबर रोके शादियों बियाह होए चली जा घरवा शादियों बियाह होए चली जा घरवा लेना देन से मतलब नहीं बाटे नहीं हरावा जिंदगी के छोड़ देता जिंदगी के छोड़ देता यह मोरिया राजिया जिंदगी के छोड़ देता यह मोरिया राजिया सबही के मन पैसान हे भैया बाबू छोड़ी देता हमारा उपरान इतना रो रही है गिड़गिड़ा रही है रानी लेकिन पापी नीच गद्दार उसको भी नहीं बख्शते हैं बाबू रानी के भी छतवे पर पटक के बबलू बाबू कैलन है का पहपट के भाव लगल अरे पटक दिए पापी अरे दुश्मनावा रानी बिटिया के अरे पटक दिए पापी दुश्मनावा रानी बिटिया के हमारे खंजर लैली है परनवा रानी बिटिया के बाबू रानी को भी पटक करके काट दिए बाबू खूनों की धार उनके यहाँ बहने लगी सारा परिवार कटा गया बाबू केवल 5 ही परिवार रहले और तो परदेश रहले पूरा खत्म करके रातों रात पापी किए हैं क्या बाबू अरे मारी के खंजर बेटी को
अरे छतावा पर तुलाई हो और पांचों परिवार का गर्दन पापी दिहले लगाई हो। अरे देख देख रोवेला गगनवर रानी बिटिया के अरे मारे खंजर लई लिए परनवर रानी बिटिया के। ए बाबू पापी नीच गद्दार रानी बिटिया को भी काट देते हैं। काट करके रातों रात फरार हो गईलेन बाबू। धीरे धीरे सवेरा हो रहा है तो भइल का बाबू आल्हा का भाव लगल। रातों रात भाग गईले पापी तू समानवा भैया। घरवा में बहत बटे खूनावन कई धारा। होइगा सवेरा पहुँच वाले जाई लगले भैया। देखत बाटन गुप्ता जी का खूली बादुआर। ए बाबू सवेरा हुआ है। रातों रात दुश्मन पापी नीच गद्दार भाग गए कसाई। हत्या करके भाग गए बाबू। और भागने के बाद बाबू सुबह होता है। बहुत एकांत में उनका संगम गुप्ता का घर खेत में बनाया गया। बाबूजी सुबह होता है गांव वाले जुटते हैं सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप चले बुढ़िया तो भोरहरिये में उठ के बटोरत रहल आज पता ना चलत बा तई सा चल के देख लिहल जाई। जैसे ही गईलेन बाबू जैसे नदी में पानी का पूरा बौछार लगल बा वैसे दुआरे खून से पूरी धरती भीग गई है बाबू। ए बाबू धीरे धीरे शोर हो गया है तो भइल का बाबू। अरे शोर भावा गाँव वाले उहावा जुहाने। अरे देख गए लाश सब हो गए लाचार। अरे किए फोन उजे थाना पहुंचे दरोगा भैया। अरे डीएम एसपी आई गईले मचा हाहाकार। बाबूजी फोन कर दिए। ज्ञानपुर से काफी पुलिस पहुंच गई, भदोही से पहुंच गई बाबू, ऊंच से भी पहुंच गए बाबू, यहां तक कि पूरे पुलिस लाइन को भी वहां जुटा दिया गया बाबू। बड़ी भीड़ जुटल हो, इतना काफी भीड़ जुटल हो संगम गुप्ता के द्वारे जना कोनो मेला लागल हो। ए बाबू सब कोई जुट गए होंगे। दरोगा जी पहुंचलन हाँ, कहलन कि एके लाश के हमके दे दो, ये पोस्टमार्टम के लिए जाई। ए बाबू भइल का खड़ी का भाव लगल। अरे बोले दरोगा दई दा हमके अरे 5 लसिया। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होई समझा बतिया। पूरे
गांव के लोग बाबू इकट्ठा हो गए, बोले कि लाश ऐसे नहीं जाएगी। बाबू ले पूरे गांव के लोग रोक देते हैं दरोगा को। तो भइल है का, अरे गांव वाले मिल के बोले ऐसे लाश न जाए हो, और जब तक चारों ये न कर बेटावा यहाँ पर न आए हो। अरे मौका पाई पुलिस कैले सन घातिया, अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो समझा बतिया। ये बाबू पूरे गांव के लोग बोलते हैं कि ऐसे लाश नहीं जाएगी, जब तक इनके चारों लड़के परदेश नहीं आएंगे तब तक लाश नहीं जाएगी। बाबू जी इतना रोक देते हैं तो पुलिस दिमाग को लगाता है, एक सीआईडी कुत्ता को बुलवाता है। सीआईडी कुत्ता को जैसे ही बुलवाता है बाबू, सीआईडी कुत्ता चिमनी की तरफ जाता है तो कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया। सभी लोग बाबू कुत्ता को देखने गए कि देखिए क्या सिनाक निकालता है। कुत्ते की तरफ चले गए बाबू, इधर पुलिस मौका पा गई। पांचों लाश को एक में रख करके बाबू पोस्टमार्टम के लिए लेकर के चले गए बाबू। वही दिन के लिए पोस्टमार्टम भइल बाबू। अंतिम में कभी घराने का परिचय मिलल। अरे पांचों लाश का पोस्टमार्टम भइले वही दिनवा हो। पांचों लाश का पोस्टमार्टम भइले वही दिनवा हो। और गुरु पंधारी प्रमानंद जी सिखाए हमके गनवा हो। ए बाबू तूफानवा पापी कैले घरवा, गाँव राजस बिंद चुन चुन के सुंदर गानावा। तूफानवा पापी कैले घरवा।